एक भीष्मक नाम के राजा हैं कुंडनपुर नगर के। इन भीष्मक राजा के पुत्र का नाम है रुक्मी। क्या नाम है? रुक्मी। और अकेला नहीं है रुक्मी, ये 5 भाई हैं। एक दिन राजा भीष्मक स्नान कर रहे थे नदी में, और एक कमल के पुष्प में एक सुंदर सुकुमार कन्या की प्राप्ति हुई। उस कन्या को घर लेकर के आए, जिनका नाम पड़ा रुक्मणी। जो भाई है ना शिशुपाल, जो भाई है शिशुपाल, ये शिशुपाल जी ये जो भाई है रुक्मी, ये रुक्मणी का विवाह किसके संग करना चाहते हैं? शिशुपाल के संग। पर मां रुक्मणी मन ही मन किसका वर्ण कर चुकी हैं? गोविंद का। तो भाभी से जाकर एक दिन कहा, रुक्मी की पत्नी से, कि देखो भाभी, भैया तो हमारा विवाह कराना चाहते हैं शिशुपाल के संग, और हमने मन ही मन अपनो पति परमेश्वर मान लियो है किसको? गोविंद को। तो भाभी ने कहा फिर विलंब किस बात की है, पत्र लिख दो। और पत्र लिखा रुक्मणी अम्मा ने। क्या पत्र लिख रही हैं? बहुत सुंदर भाव है कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर् हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशतमाम खिलार्थ लाभम त्वयि अच्युता विशत चित्रम तृप्तमं में। बहुत सुंदर भाव। रुक्मणी अम्मा कहती हैं, श्रुत्वा गुणान, हे भगवान मैंने आपको देखा नहीं, केवल आपके गुणों को सुना है। आपके गुण को सुनकर के मैंने आपका पति रूप में वर्ण कर लिया है। भैया वहां पर एक कलश स्थापित कर ले, दीपक जलवा दे, है ना, तैयारी कर लें। तब तक आप लोग, हमारे आचार्य जी लोग बड़े अच्छे हैं, बेचारे बहुत सज्जन हैं, अभी तक इनको समय नहीं था कि आके तैयारी करें। तो मां रुक्मणी जी ने तैयारी, रुक्मणी मैया ने पत्र लिखा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते। हे गोविंद मैंने आपके गुण को सुना, और गुण को सुनकर के ही मैंने आपको ये पत्र लिखा है कि मैं आपको पति रूप में वर्ण करना चाहती हूं। पर एक बात है कन्हैया, क्या कि कातुम मुकुंद महती कुलशील रूप विद्या वयो द्रविण धाम विराट तुल्यम धीरा पतिम कलवती नवरणीत कन्याम कालेन सिंह नरलोक मनोभिरामम। ऐसी कौन सी कुलवती नारी होगी जो आपको पति रूप में नहीं चाहती? संसार की समस्त अबाल बद्ध नारियां आपको पति रूप में पाना चाहती हैं भगवान। तो कृपा करके, करुणा करके गोविंद, आप मेरा वर्ण करने के लिए आए, नहीं तो कहीं जो चीज सिंह को मिलनी चाहिए उसे कहीं शिशुपाल रूपी सियार ना ले जाए। इसलिए कृपा करके आइए। ब्राह्मण देवता को पत्र लिख करके दे दिया, जाओ सूचना पहुंचाओ। पंडित जी लेकर के पत्र गए, और जब पत्र लेकर के गए तो रुक्मणी जी ने सब कुछ लिख दिया था, सब कुछ लिख दिया था कि आप ऐसे आना, हम कात्यायनी मंदिर में पूजन करने जाएंगे, वहीं से आप हमारा हरण करके ले जाना। वह ब्राह्मण पत्र लेकर के गया, गोविंद को सूचना मिली, और उस ब्राह्मण ने पत्र पढ़ करके सुनाया। ठाकुर जी को जब पत्र सुनाया कि हे प्रभु मैं आपको पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूं, तो ठाकुर जी ने कहा विलंब किस बात की, चलो बैठो रथ में। ब्राह्मण को रथ में बिठाया और स्वयं भगवान सारथी बन गए और रथ लेकर के चल दिए। जब चले तो तब तक दाऊ भैया आ गए, बोले कन्हैया कहां जा रहे हो? अब भैया से क्या कहें कि ब्याह कराने जा रहे हैं।
अच्छा, एक बात बड़ी विचित्र है। विचित्र यह है कि राम जन्म त्रेता युग में और द्वापर युग में एक बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? त्रेता काल में सूर्यवंशियों को बिना यज्ञ के पुत्र नहीं हुआ, और द्वापर काल में बिना युद्ध के किसी का विवाह भी नहीं हुआ। किसी का विवाह नहीं हुआ, किसी यदुवंशी का। युद्ध पहले हुआ है, चाहे जिसका देख लो आप। तो दाऊ भैया से कही ठाकुर जी ने कि भैया हम तो जा रहे हैं। दाऊ भैया ने कही कहां जा रहे हो लाला? बोले बस आप समझ जाओ कि हम जा रहे हैं। दाऊ भैया ने कही पधारो, समझने में देर ना लगी। अब महाराज ठाकुर जी गए हैं। उसी क्षण जब ठाकुर जी पहुंचे तो 10,000 सैनिकों की सेना रुक्मी ने लगा रखी है सुरक्षा व्यवस्था की ताई। ठाकुर जी ने पहुंच करके मां रुक्मणी कात्यायनी का पूजन कर रही हैं। उसी क्षण गोविंद पहुंचे और हरण करके लेकर के चल दिए हैं कि नमस्ते त्वांबिके भीष्णे स्वसताम तानुयुताम शिवाम भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णा तदनुमोदताम। मां कात्यायनी का पूजन कर रही थी और उसी क्षण गोविंद ने रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा। रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके ले गए। सारी सेना खड़ी की खड़ी रह गई। सेना के सभी सैनक लोग भगवान के स्वरूप को देखकर ही मंत्रमुग्ध हो गए। पीछे पीछे रुक्मी भी गया, पीछा किया तो भगवान ने रुक्मी को बंधक बना लिया और मजाक किया, विनोद किया ठाकुर जी ने। आधी दाढ़ी मोड़ दी, आधी मूंछ मोड़ दी, और रथ के पहिए की जो ग्रीस होती है ना, कालिक, वह कालिक से मुखड़ा पोत दिया। तब तक राजा भीष्मक आए। उन्होंने गोविंद से निवेदन किया, दाऊ भैया से, कि भगवान आप प्रसन्नता से बारात लेकर के आओ और हम प्रसन्नता से अपनी बिटिया का वरण करना चाहते हैं। अब महाराज विवाह की वेला आ रही है। अब दुल्हे का श्रृंगार चालू होगा, फिर दुल्हन का श्रृंगार होगा, फिर सुंदर विवाह होगा, है ना। आइए तब तक ठाकुर जी को श्रृंगार करते हैं। अब यहां भजन चलते रहेंगे, ठीक है ना। भीड़ धक्का मुक्की कोई मत करना, एक एक करके आना जाना, एक एक करके पांव पकड़ी सबको करना। जब तक सब लोग नहीं कर लेंगे तब तक आज भजन चलते रहेंगे, ठीक है ना। पर पहले हमारे यजमान जी करेंगे, फिर आप सभी जो इस परिवार के मुखिया जन हैं और विशिष्ट रूप से जो पधारे आगंतुक हैं उनके द्वारा, फिर आप सभी माताएं, बहनें, भैया सभी लोग एक एक करके पांव पकड़ी करेंगे। आइए, सुंदर ठाकुर जी का श्रृंगार हो रहा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार। देखो, भगवान के विवाह की बारात है तो कम से कम ताली सेवा में तो कमी मत करना। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का, मेरे सरकार का, मेरी सरकार का, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। अभी केवल खड़े रखेंगे दोनों स्वरूपों को।
और आप चालू करिए। ब्राह्मणों के द्वारा पूजन चल रहा है भगवान के पाणी ग्रहण का। आ जाइए आप भी। हाँ मेरे सरकार का, मेरे सरकार का, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले। हाँ तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले। तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले। दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। प्यारी अखियों में है, प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। लटों ने लूट लिया जिगर घायल है किया, लटों ने लूट लिया जिगर घायल है किया। तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया। मेरे सीने में है, मेरे सीने में है, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। दीजिए जयमाला का, दोनों को जयमाला दीजिए। ब्राह्मणों के द्वारा सुंदर स्वस्ति वाचन हो रहा। आप एक दूसरे को ठाकुर जी ठाकुरानी जी माला पहनाएंगे, फिर आप सब लोग पौपखरी करेंगे। और जिनको भी नृत्य करना होगा पीछे से बढ़िया मस्ती से मन से नाचना, ठीक है ना? भगदड़ मत करना, पौपखरी सबको करना है एक एक करके। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन हो रहा। हरि ओम महादेव हो शांतिरांतर गुं शांति। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। के बिहारी ब्रजनंदन को पहिराओ जयमाला, पहिराओ जयमाला। श्री के बिहारी ब्रजनंदन को पहिराओ जयमाला, पहिराओ जयमाला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिमय अवसर फिर नहीं आने वाला।